सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यशदीप का सब्र का बांध अब टूट चुका है। अब यशदीप से इंतजार नहीं हो रहा है कि अनुपमा से वो कब अपने प्यार का इजहार करे। अब अनुपमा कंपटीशन जीत चुकी है और यशदीप को जिस पल का इंतजार था अब वो पल आ ही चुका है। अब यशदीप ने अपनी दिल की बात अनुपमा से कह ही दी है। जी हाँ, यशदीप ने अपना प्यार का इजहार अनुपमा के सामने कर दिया है। और क्या अनुपमा ने उसके प्यार को एक्सेप्ट करा है या फिर उसके प्यार को मना कर दिया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। असल में दोस्तों, कंपटीशन जीतने के बाद सब बहुत ज्यादा खुश हैं और अनुपमा ने जो प्राइज मनी का चेक मिला है वो सीधे बीजी और यशदीप जी के हाथों में जाकर थमा दिया है। अनुपमा कहती है कि बीजी, अगर आप ना होती तो आज मैं यहाँ तक पहुंचती ही ना। जब मेरा अमेरिका में कोई भी नहीं है तो आपने मुझे रहने के लिए छत दी, खाने के रोटी दी और पीने के लिए पानी दिया। ये उपकार ना कभी नहीं भूल सकती। और आज जब इस रेस्टोरेंट को मेरी जरूरत है तो मैं इससे पीछे कैसे हट जाऊँ। बीजी कहती कि नहीं पुत्र, ये तेरे पैसे हैं, तू अपने पैसों को अपने तरफ से खर्च कर, तू पैसे हमें मत दे। और वैसे भी ये तेरे मेहनत के पैसे हैं, इसमें हमारा कोई भी हक नहीं है, तो इसलिए बेहतर होगा कि तू ये पैसे अपने पास रख। यहाँ यशदीप भी बीजी की बात से एग्री करता है और कहता है कि हाँ अनुपमा जी, बीजी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये पैसे आपके मेहनत के हैं, इन पैसों के हकदार सिर्फ आप हैं ना कि हम, तो इससे बेहतर होगा कि आप रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ना उठाएं। रेस्टोरेंट का जो भी होगा हम सब देख लेंगे और वैसे भी कुछ दिनों बाद उसकी नीलामी होने वाली है, तो इसलिए आपको कोई फायदा नहीं है। अनुपमा कहती है कि सर, इस कंपटीशन में मैंने इसलिए पार्टिसिपेट किया था ताकि मैं जीत जाऊं और अपने रेस्टोरेंट को बचा सकूं। इस रेस्टोरेंट से मेरी, केडी की और विक्रम भाई की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, हम तीनों इस पर निर्भर हैं और आपका रेस्टोरेंट हमारा रेस्टोरेंट है, हम सब एक फैमिली है और जब फैमिली पर मुसीबत आती है तो मैं कभी पीछे नहीं हटने वाली। अनुपमा कह दे कि बीजी, अगर आपने पैसे मुझसे नहीं लिए तो मैं समझ जाऊँ कि आप मुझे अपनी बेटी मानती ही नहीं है। यहाँ पर बीजी अनुपमा को अपनी बेटी ही नहीं अपनी बहू के रूप में देखना चाहती हैं। अब वो चाहती है कि जल्द से जल्द यशदीप अपने प्यार का इजहार अनु के सामने करे और अनुपमा उसके प्यार को अपना ले। यशदीप बस इसी पल के इंतजार में था कि कब उसकी अनुपमा जी कंपटीशन जीते और वो कब अपने प्यार का इजहार करे। पर लेकिन अब जब समय आ चुका है तो यशदीप के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, उसको हिम्मत ही नहीं हो रही है कि अनुपमा जी के सामने अपने प्यार का इजहार करे। यशदीप बहुत हिम्मत जुटाने के बाद जाता है अनुपमा जी के सामने और कहता है कि अनुपमा जी, मुझे आपसे बात करनी है। और जैसे ही अनुपमा यशदीप जी की आंखों में देखती है वो समझ जाते कि यशदीप को उससे प्यार हो गया है। यशदीप की आंखों में अनुपमा के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा है। पर अनुपमा यहाँ कहती है कि सर, आप जो भी कहना चाह रहे हैं वो कह दीजिए, पर लेकिन मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ऐसा मत कहिएगा जिससे हम दोनों की दोस्ती खराब हो, क्योंकि आप और मैं एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर यशदीप कह रहा है कि अनुपमा जी, अगर आज ये बात मैंने नहीं कही तो मैं जिंदगी भर इस गम में मर जाऊंगा कि मैंने आपसे बात नहीं कही। यशदीप कहता है कि अनुपमा जी, जब से आप मुझे मिली हैं मेरी जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई है। चोट आपको लगती है पर दर्द मुझे होता है। मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर जो मुसीबत आए वो पहले मेरे ऊपर आए, आपके ऊपर एक मुसीबत ना आए। मैं चाहता हूँ कि आपके सारे दुख परेशानी है वो सब मेरे पास आ जाएं। अनुपमा जी, मैं नहीं जानता कि मुझे कब हुआ कैसे हुआ, पर लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे आपसे प्यार हो चुका है। क्या आप मेरे इस प्यार को अपनाएंगी? क्या आप मुझे अपना बना पाएंगी? इस सारी बात सुनने के बाद अनुपमा शॉक्ड हो जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि यशदीप जी क्या बात कर रहे हैं। यहाँ बीजी भी कहती है कि अनु, मैं तुझे बेटी तो मानती हूँ, पर लेकिन अगर तुम्हारे घर की बहू बनेगी तो मेरे लिए खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। आज हमारे हालात जैसे भी हो, खराब हो अच्छे हो, पर लेकिन आने वाले समय में अगर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी तो हमारे हालात पक्का अच्छे हो जाएंगे। यशदीप भी कहता है कि हाँ अनुपमा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, आपकी सारी मुसीबतें वो मैं ले लूंगा। यहाँ पर अनुपमा को समझ नहीं आ रहा कि उसके संग क्या हो रहा है। यहाँ पर अनुपमा को एक तरफ खुशी है कि वो कॉम्पिटिशन जीत चुकी है, पर लेकिन उसके सामने अब एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। पर लेकिन ये सारी बातें और कोई नहीं, छोटी अनु यानी आद्य अनु सुन लेते हैं। अनु जब ये बात सुनता है कि यशदीप ने अपने प्यार का इजहार अनुपमा से कर दिया तो उसको शौक लगता है। उसकी आंख में आंसू आते हैं कि उसकी अनु अब किसी और की हो जाएगी। अनुज का मन तो करता है कि वो अभी के भी जाएगा यशदीप का मुंह तोड़ दे, पर लेकिन अनुज जाएगा तो किस हक से जाएगा, क्योंकि अनुपमा उसकी कुछ नहीं लगती। अनुपमा और वो बस एक अजनबी है। यहाँ पर छोटी अनु अनुज से कहती है कि पॉक्स, मैंने आपसे कहा था ना कि औरत बहुत ज्यादा गिरी हुई है और ये पक्का इनका नया प्लान है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये अपने बॉस को अपने पैर के जाल में फंसा लें और उनका रेस्टोरेंट अपने नाम कर लें। और ये हमारे घर में श्रुति की नहीं आई थी बिल्कुल भी, ये हमारे घर में इसलिए आई थी ताकि आपके और श्रुति की शादी ना हो पाए, पर लेकिन ये प्लान काम नहीं करता। उन्होंने सोचा अपने बॉस को ही जाल में फंसा लिया जाए। मैंने आपसे कहा था ना कि ये और बहुत नाटकबाज है, इसने नाटक करा कि ये हमसे प्यार करती है। अगर ये हमसे प्यार करती तो हमसे भी दूर जाती ही ना, और ना ही अपने बॉस को अपने पैर के जाल में फंसाती। अब यहाँ पर जब यशदीप जी ने अनुपमा से अपने प्यार का इजहार कर दिया तो क्या अनुपमा यशदीप के प्यार को एक्सेप्ट करेगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।